नमस्कार साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी माइक्रो बॉडीज़। आज हम बॉटनी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है माइक्रो बॉडीज़। माइक्रो बॉडीज़ पर हम चर्चा करें इसके पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई कमी दिखे तो उस पर कमेंट करें और मुझे बताने का प्रयास करें ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। यह वीडियो यूपीएससी, यूपीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, नवोदय विद्यालय, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल और दिल्ली टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ ये वीडियो नीट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और जो है वीडियो बाइलिंगुअल होगा तो समझने में बहुत आसानी होगी, जानने की कोशिश करना आप लोग और नोट्स प्रिपेयर करना। तो चलिए हम लोग अपने विषय पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज हम लोग चूँकि पढ़ रहे हैं माइक्रो बॉडीज़, तो माइक्रो बॉडीज़ होते क्या है। प्रोटोजोआ की कोशिकाएं हो, चाहे तो फंगस की कोशिकाएं हो, प्रोटोजोआ, चाहे कवक और चाहे प्लांट सेल हो, ठीक है, चाहे लिवर सेल हो, चाहे किडनी की सेल्स हो, उन सभी में 0.3 टू 1.5 डायमीटर, यानी जो 0.3 से लेके 1.5 माइक्रोन डायमीटर की सिंगल और मेम्ब्रेन बाउंड कुछ गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, कुछ राउंड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनमें एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, जिनके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। इन संरचनाओं को, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रो बॉडीज़ कहते हैं। माइक्रो बॉडीज़ कई होती हैं, जिनमें पहली माइक्रो बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो उसको स्पेरोसोम बोलते हैं, स्फीयरोसोम बोलते हैं। स्फीयरोसोम को ओलियोसोम्स भी कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम हैंस्टीन ने 1980 में की थी। इन्होंने सबसे पहले इनको मूंगफली, जो अरेकिस हाइपोजिया बोलते हैं, जिसको ग्राउंड नट कहते हैं हम लोग, ग्राउंड नट या अरेकिस हाइपोजिया इसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है। तो मूंगफली से आइसोलेट किया था और ये जो माइक्रोसोम स्फीयरोसोम है उनको इन्होंने अरेकिस हाइपोजिया मूंगफली से आइसोलेट किया और उसको बाद में माइक्रोसोम नाम दिया। किसने? हैंस्टीन ने माइक्रोसोम नाम दिया 1980 में, 1980 में। पर्नर एक वैज्ञानिक था, 1953 में उसने इनको स्फीयरोसोम कहा। स्फीयरोसोम टर्म का सबसे पहले यूज पर्नर नामक वैज्ञानिक ने किया था। स्फीयरोसोम मात्र प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में। यह प्लांट सेल्स के अंदर लिपिड स्टोरेज और लिपिड संश्लेषण के प्रमुख स्थल होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, यहाँ पर वसाओं का संश्लेषण होता है, लिपिड्स का संश्लेषण होता है स्फीयरोसोम के अंदर और वहीं पर इनका स्टोरेज होता है, ठीक है। स्फीयरोसोम में लाइसोसोम के समान क्रियाएं हो सकती हैं, अतः इन्हें प्लांट लाइसोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट लाइसोसोम्स भी कहते हैं। परोक्सीसोम दूसरा माइक्रोबॉडीज है, ठीक है। परोक्सीसोम को यूरिकोसोम्स भी बोला जाता है और इनकी खोज रोडिन और टॉलबर्ट ने की थी। रोडिन और टॉलबर्ट ने इनकी खोज की थी, ठीक है। यूरेट ऑक्सीडेज, अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, यूरेट ऑक्सीडेज, अमीनो एसिड ऑक्सीडेज और हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज, ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं, परऑक्सीसोम के अंदर पाए जाते हैं। इनमें परऑक्सीडेज कैटेलेज एंजाइम भी पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में परऑक्सीसोम पर ऑक्साइड मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, एक्टिव होता है, उससे संबंधित होता है, उससे रिलेटेड होता है। प्लांट्स में अगर हम बात करें
तो जो ग्रीन ऊतक होते हैं, ग्रीन टिश्यू होते हैं, हरित ऊतक होते हैं, उनकी सेल्स में पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं। ग्रीन जो टिश्यूज होते हैं, ग्रीन सेल्स होती हैं, उनमें ये पाए जाते हैं। प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पायरेशन बोलते हैं, जिसको ग्लाइकोलेट पाथवे से ये रिलेटेड होता है, ठीक है। और इसके सारे एंजाइम्स जो है वो पेरोक्सिसोम में पाए जाते हैं। फोटो रेस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो फोटो रेस्पायरेशन को C2 साइकिल भी बोलते हैं। C2 साइकिल जो है ये तीन सेल ऑर्गन्स के अंदर होती है, जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम भी होता है। तो पेरोक्सिसोम जो है किससे संबंधित होते हैं? फोटो रेस्पायरेशन से संबंधित होते हैं। तीसरा माइक्रोबॉडीज है ग्लायोऑक्सीसोम होते हैं। ग्लायोऑक्सीसोम को बीवर ने जो ऑयल सीड होते हैं उनसे और ईस्ट की सेल से और जो स्टोमेटा की गार्ड सेल्स होती हैं, रंध्र में जो दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो सब्सिडरी सेल्स और एक गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के अंदर ये ग्लायोऑक्सीसोम भी पाए जाते हैं। तो इनको बीवर ने इन कोशिकाओं से क्या करा था? खोजा था, डिस्कवरी की थी। ग्लायोऑक्सीसोम मात्र प्लांट में विशेषकर जो फैटी सीड्स होते हैं जिनके अंदर ऑयल होता है उनमें, और स्टोमेटा की गार्ड सेल्स में, रक्षक कोशिकाओं में, और इमैच्योर फ्रूट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ग्लायोऑक्सीसोम अत्यधिक विशिष्ट प्रकार के पेरोक्सिसोम होते हैं। इनको हाईली स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम माना जाता है, ठीक है। और ग्लायोऑक्सीसोम जो है ग्लाइऑक्जिलिक एसिड चक्र में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि ग्लाइऑक्सीसोम के अंदर लाइऑक्जिक एसिड साइकिल संपन्न होती है। यह चक्र वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। मतलब ये क्या करते हैं? लिपिड या फैट को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर? आगे अगर हम देखें तो ग्लाइऑक्सीसोम चक्र क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड होता है। किससे संबंधित होता है? क्रेब्स साइकिल से। जो रेस्पायरेशन के अंदर, सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर एक साइकिल होती है EMP पाथवे के बाद, उससे संबंधित होता है क्रेब्स साइकिल से, और ये अम्लों को उत्पन्न करता है। अब हम बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स को डी रॉबर्टी और फ्रांची ने 1953 में खोजा था, ठीक है। और ये कई तरीके के होते हैं। इसके अलावा ट्रांसोसोम एक और माइक्रोबॉडी है जो पक्षियों की एक सेल में विशिष्ट माइक्रोबॉडी के रूप में पाई जाती है। यह 3 मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन से परिबद्ध रहती है, घिरी रहती है। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, इससे बनी होती है ट्यूबुलिन से। प्लांट्स में अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये कोशिका भित्ति के साथ में पाई जाती हैं। संभवतः यह गोल्जी बॉडी से कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति से पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है, हेल्प करती है। उसके अलावा कोशिका विभाजन के दौरान यह माइक्रोट्यूब्यूल्स फाइबर बनाती हैं, ठीक है। या इनको बोलते हैं स्पाइंडल फाइबर, उनका निर्माण करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो माइक्रोफिलामेंट, तो माइक्रोफिलामेंट की बात करें हम लोग, अगर माइक्रोफिलामेंट जो है 40 से 50 एंगस्ट्रॉम थिक लंबी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये संपूर्ण कोशिका द्रव्य में वितरित होती है, मतलब पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यह कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन के बने होते हैं। माइक्रोफिलामेंट किसके बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन के। और माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और साइक्लोसिस से रिलेटेड होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स व माइक्रोफिलामेंट कोशिका का साइटोस्केलेटन बनाते हैं, कोशिका का कंकाल बनाते हैं।
तो साथियों ये मतलब माइक्रो बॉडीज से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।